हेलो बच्चों, यार आज की क्लास अपन बारी है किस चीज की? पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर क्लास 10th का अपन देखने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वन शॉट के अंदर आज रियल नंबर। बेटा वन शॉट में तो देखेंगे, लेकिन खास बात इस चैप्टर की, खास बात यह है कि यार इस चैप्टर में ना एनसीईआरटी के अंदर ऑलमोस्ट कुछ है ही नहीं। मतलब करे कैसे इस चैप्टर को? बेटा चैप्टर 1 अगर आप एनसीईआरटी के बेस पे सिर्फ करके जा रहे हो तो पेपर में तो ब्लैंक हो जाओगे। सबसे आसान चैप्टर सबसे टफ हो जाएगा आपके लिए। तो इस वजह से आज की क्लास में आपके लिए मैं लेकर आया हूं कई सारे अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस, जिसमें कंप्लीट इस चैप्टर से कुछ भी आ जाए, चाहे वो बुक के अंदर से आए या बुक के बाहर से आ जाए, आपका एक सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। बस आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेना कि कैसे सर ने क्वेश्चंस कराए हैं और किस वैरायटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में। कुछ बेसिक टर्म्स बताने जा रहा हूं, कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। आप उस पर फोकस करेंगे, उसको ध्यान देंगे इस चैप्टर में। फटाफट अपने दोस्तों को भी बुलाइए, कमेंट जरूर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए और स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपनी बेसिक बातें इस चैप्टर की, रियल नंबर्स। तैयारी बोर्ड की जो चल रहा था सीरीज, तो अपन आ चुके हैं रियल नंबर्स की तरफ उस सीरीज के अंदर। चलिए बेटा, पहली बात आज की क्लास की, जिसमें अपन देखते हैं कि आखिर ये जो बात हो गई अपने किस चीज की, रियल नंबर्स की। यार इस रियल नंबर्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें डील करनी है। मैं बेसिकली रियल नंबर की बात करता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस थोड़ी सी बात करता हूं। रियल नंबर नॉर्मली क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जिसे अगर अपन नंबर लाइन पे, सपोज ये मेरा नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे जिसको भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो नंबर 0 हो, चाहे वो नंबर 1 है, 2 है, अप टू इंफिनिटी, चाहे वो -1 है, -2 है, अप टू माइनस इंफिनिटी, भले वो पॉइंट में हो यानी कि डेसिमल वाले नंबर्स हो। यानी कि ऐसे जो भी नंबर्स जिसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स, राइट? इमेजिनरी नंबर क्लास 11th में पढ़ेंगे तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस नंबर्स को अपन क्या नाम देते हैं? रियल नंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब अगर रियल नंबर है तो उसमें रैशनल और इरेशनल, ये सारी बातें, बेसिक बातें आपको आई होप पता होगी। इस टाइम पेपर के टाइम पे इन सब का बात करने का कोई मतलब नहीं है, राइट? तो कुछ बेसिक बातें बस बताऊंगा, उसको ध्यान देना। सिर्फ आप याद रखो कि यार प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्राइम नंबर को लेकर, तो प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से 2 फैक्टर? 2 इज नॉट द फैक्टर, उसके टोटल 2 फैक्टर होंगे। इस 2 को आप ये समझ लो, TW, टोटल 2 फैक्टर्स। वो 2 फैक्टर कौन से? तो एक तो 1 और दूसरा द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं 5 की, 5 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। तो 5 के कितने फैक्टर्स है? सिर्फ 5 और 1। 2 की टेबल में आता है, 2 1 की टेबल में आता है। तो 2 के कितने फैक्टर्स है? ये 2 फैक्टर्स। तो ऐसे जितने भी नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। बट अपन बात करेंगे इसके अलावा, अपन बात करेंगे को प्राइम नंबर्स को लेकर। इंपॉर्टेंट वन, जो रैशनल इरेशनल प्रूफ है ना, उसकी बात है। को प्राइम नंबर्स, बेटा को प्राइम नंबर्स उस नंबर को कहा जाता है, को मतलब 2, लेकिन प्राइम ऐसा नहीं है भाई। ऐसे 2 नंबर्स, कहने का मतलब है ऐसे 2 नंबर्स, कोई भी आपने 2 नंबर लिया, बट उस 2 नंबर का अगर आपने निकाला HCF, यानी कि उन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 आता है, तो उस नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया है 18 और मैंने एक नंबर लिया है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 17। बेटा 18 का फैक्टर है 2, 3, 6, 9, 18, बट 17 1 और 17 में ही आता है सिर्फ। मतलब इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो कॉमन क्या है? सिर्फ 1। मतलब इनका HCF क्या है? 1। मतलब जिन 2 नंबर्स का कॉमन सिर्फ 1 हो, या मैं ये भी कह सकता हूं जिसका HCF सिर्फ 1 हो, उन सब नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं उस नंबर्स को बेटा? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। को प्राइम में ऑड या इवन इन सब की बात नहीं होती। क्लियर है ये बातें?
उसके अलावा क्या बताने वाला हूं चैप्टर में, उसके अलावा आपको मैं बताने वाला हूं बेटा कंपोजिट नंबर्स के बारे में। यार कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ये बेटा प्राइम नंबर का उल्टा होता है। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। 2 फैक्टर से ज्यादा, मतलब फॉर एग्जाम्पल बेटा 4 है, 4 किस किस की टेबल में आता है? 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। सिमिलरली अगर बात करता हूं फॉर एग्जाम्पल 10, 2 की टेबल में आता है, 5 में भी आता है, 10 में भी आता है, 1 में तो आता ही है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाने वाले हैं बेटा? वो कहलाने वाले हैं कंपोजिट नंबर्स। तो आप मुझे बताओ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर? तो बेटा सबसे छोटा देखो 2 की बात करते होगा, 2 से पता है 1 और 2 में प्राइम नंबर है, 1 और 3 में प्राइम नंबर है, 4 2 में भी आता, 4 में भी आता, 1 में भी आता है, मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। उसी तरीके से कोई बोलेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? सिर्फ जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। पहला ऐसा नंबर है 2, उसके बाद 3, उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं उसमें कोई बोलेगा इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर बेटा, इवन प्राइम नंबर एक ही है, बाकी या तो सिर्फ इवन है या तो ऑड है या तो सिर्फ प्राइम है, बट इवन प्राइम नंबर एक है, वो भी क्या है? 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है, इवन प्राइम नंबर भी 2 है, कि इवन होने के बावजूद भी इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो ये बातें ना क्वेश्चंस में यूज होगी, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बताया है, राइट। उसके अलावा जितने भी नंबर्स ना को प्राइम नंबर्स होते हैं वो अपने को हेल्प करते हैं किस चीज में? इरेशनल प्रूव करने में। फिर बात आती है इरेशनल क्या चीज है? क्या बात करी मैंने बेटा? इरेशनल। रैशनल इस चैप्टर में इसी की बात करनी है, अपने को बात करनी है एचसीएफ और एलसीएम को लेकर, ये सारी बातें इस चैप्टर में। तो चलिए जरा देखते हैं कि कैसे डील करना है इन चैप्टर्स को। तो अगर अपने को प्रूफ करना है, ध्यान दो मेरी बातों पे, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मेरे को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? कि जो नंबर्स गिवन है, राइट, वो क्या है बेटा? वो है इरेशनल। बेटा इरेशनल नंबर की कई सारी खास बात थी कि एक्यूरेट पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता है। क्या होता है बेटा? एक्यूरेट पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता है, पहली बात तो ये। उसके अलावा अगर इसको लिखते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में तो हम इसके डेसिमल निकालते हैं, और डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोला? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल 0.14, 111, 111 एंड सो ऑन। देखो 4 आया है 1 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 4 1 के बाद, मतलब एक प्रॉपर गैप नहीं है। तो इस चीज को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग नंबर इज एन इरेशनल नंबर। उसके अलावा जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, √3, √2, √5, √7, √11, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अगर √4 है बेटा, √4 की वैल्यू क्या होती है? 2, तो वो रैशनल है। पर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इरेशनल है। मतलब ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो इस इरेशनल को प्रूफ करने को आता है कि भाई प्रूफ कैसे करेंगे इरेशनल है, वो बातें आज की क्लास में देखने वाले हैं। बहुत सिंपल स्टेप में बताऊंगा आज की क्लास की बिल्कुल एंड में, राइट। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सारे करवा के दूंगा। आप ये कर लेना इस चैप्टर से, इससे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके आ जाए और आपसे ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप एंड तक जुड़े रहिए, जल्दबाजी ना करें कि ये आता है। इस जल्दबाजी के चक्कर में आप गलतियां करेंगे पेपर में, क्योंकि बहुत सारी बातें बताऊंगा लास्ट तक जाते जाते आज, पहली बात। उसके बाद तो प्रूफ करना सीखेंगे इसको कैसे कहते हैं। और आपको एक चीज और हैरानी होगी जानकर, क्लास 9th में, आई डोंट नो आपने बताया टीचर ने आपको या नहीं बताया, कि ऐसे जितने भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है, दे आर कॉल्ड एज सर्ड्स। यानी कि √7 को सर्ड भी कहा जाता है। इरेशनल रूट्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता वो क्या कहलाता है? SURDS, सर्ड्स भी कहलाता है। पहली बात तो ये। उसके बाद अगली बात पे चलते हैं। अगली बात कहती है यार इस चैप्टर में, अगर मेरे को कभी प्रूफ करना है कि कोई भी नंबर जो दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 की पावर n, या मैंने कहा 4 की पावर n, मैंने कहा 6 की पावर n, क्या ये नंबर्स कभी 0 से एंड होगा? क्या कभी 0 से एंड होगा? आप बेटा प्रैक्टिकली सोचो इस चीज को। अगर मैंने लिखा है 6 की पावर 2,
मतलब 6 की पावर 2 यानी कि 6 इंटू 6 यानी कि 36। क्या ये कभी जीरो आ रहा है एंड में, लास्ट में? नहीं आ रहा। मैं लिखूंगा पावर 3, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 216। क्या जीरो आया एंड में? नहीं आया। मतलब ऐसे जो भी नंबर्स दे रखा होगा 4 की पावर n, 2 की पावर n, मतलब n इज द नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर दो, बट वो कभी जीरो से एंड नहीं होता है। तो बोलता है इसको प्रूफ करके दिखाने को, बुक में है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी जीरो से एंड नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो फिर बात आती है सर कौन सा नंबर जीरो से एंड होता है? ये सारी बातें, इसका जवाब एक है कि भाई ऐसे जितने भी नंबर्स जिसके फैक्टर में 10 होते हैं, या फिर अब सोचो 10 है तो 10 का क्या फैक्टर होता है? 2 और 5। जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आता है वो नंबर जीरो से एंड होगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास है बेटा 20 होता है 4 इंटू 5, बट 4 इज 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो भाई जिसके फैक्टर में 2 और 5 के मल्टीपल्स है, सिर्फ 2 और 5, वो नंबर क्या होंगे? जीरो से एंड होते हैं। मतलब जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं। कहोगे सर 30? यस 30 भी होगा, बिल्कुल होगा जीरो से एंड। 30 की पावर 130, क्योंकि देखो ना लास्ट में जीरो है, जीरो है लास्ट में, तो जीरो की पावर कितनी कर दो, जितनी पावर करोगे उतने टाइम जीरो वो बढ़ता चला जाता है, राइट। तो बेटा वो होगा हमेशा। तो मतलब इसको लिखना कैसे? अगर बोलता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बोलेगा प्रूव दैट कि 4 टू द पावर n एंड विथ डिजिट 0 और नॉट। इसमें आप लिखेंगे, इसमें आप क्या लिखेंगे कि हियर द फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n इज, क्या है फैक्टर? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4। मान लो होता 6, तो हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इज 2 टू द पावर 3, और इस पूरे की पावर n कुछ भी हो सकता है पावर n, 1 1 है 2 2 है, दोनों की सेम पावर इसलिए लिख दिया। अगर अलग अलग पावर है तो ऐसा भी लिख सकते हो 2 की पावर n या m, और जो दूसरा नंबर है उसकी पावर n, राइट। तो ये अपनी वेराइटीज के हिसाब से चेंज करते रहेंगे। तो हमने क्या कहा कि यहां जो फैक्टर है 4 का वो है 2 का स्क्वायर, राइट, बट इट इज नॉट 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। इस फॉर्म में नहीं है, मतलब 2 की पावर कुछ या 5 की पावर कुछ, ऐसा नहीं है। दोनों होना कंपलसरी, एक नहीं दोनों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। therefore 4 to the power n can not end with digit 0। अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों मल्टीपल्स होते तो ये नंबर 0 से एंड होता, बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 के मल्टीपल्स थे, या सिर्फ 3 के मल्टीपल्स थे, या तो सिर्फ 5 के मल्टीपल्स थे, दोनों नहीं थे 2 और 5, इसलिए ये 0 से एंड नहीं होगा। ये स्टेटमेंट हमेशा देनी है। तो 0 से कौन एंड होते हैं? जिसके फैक्टर में 2 और 5 के दोनों मल्टीपल्स होते हैं। ये स्टेटमेंट आप याद रखें। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये तो कर लोगे, इतना तो आई होप कर ही लेंगे। उसके अलावा अपन को बात करनी है इसी चैप्टर में, किस चीज को लेकर बात करनी है बेटा? तो अपने को बात करना है इसके अंदर किस चीज के बारे में? तो अपने को बात करना है इसमें बेटा अब HCF और LCM के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आप ध्यान देना इस चीज में, HCF और LCM कैसे डील करना है। अगर बात आती है बेटा HCF की और किस चीज की, LCM को लेकर, तो दो बातें याद रखें। देखो HCF LCM निकालने के लिए अपन प्राइम फैक्टर तरीका यूज करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन क्या निकाल देंगे बेटा? HCF और LCM निकाल देंगे। एक तो बेसिक यही कहता है कि प्राइम फैक्टर निकालो, उसके थ्रू HCF और LCM निकाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट दूसरी बात यह आती है कि बेटा इसके अंदर HCF LCM अगर मैं निकालने जा रहा हूं तो इसके अंदर आप ध्यान दो कि कुछ ना डायरेक्ट नहीं बोलेगा आपसे कि HCF निकालो या LCM निकालो। अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो आप फंसते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे डील करना, सबसे ना इंपॉर्टेंट बात ये दिमाग में बैठा लो अपने। जिस किसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्या आ जाता है? ग्रेटेस्ट वर्ड। मतलब जब कभी भी ज्यादा की बात होगी, अधिक की बात होगी, मैक्सिमम की बात होगी, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, ज्यादा ज्यादा की बात होगी, जैसे मैंने बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स, ग्रेटेस्ट नंबर सिंपली विच डिवाइड दिस एंड दिस, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द टैंक,
मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द रूम, मैक्सिमम ज्यादा, लार्जेस्ट ज्यादा ज्यादा लार्जेस्ट, ठीक है। इस तरीके के अगर वर्ड्स यूज होते हैं जिसमें मैक्सिमम की बात होती है, ज्यादा की बात होती है, लार्जेस्ट की बात होती है, चाहे वो किसी भी चीज के टर्म्स में बात हो, बट ज्यादा की बात हो रही है, उस केस में आप क्या निकालेंगे हमेशा, HCF। क्लियर है ये चीज? कब निकालेंगे? जब ज्यादा की बात होगी। एक शॉर्टकट्स, चाहे कुछ भी है, आप इतना मत सोचो, बस एक कीवर्ड्स बता दी, उसके थ्रू निकल जाएगा। उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, कई बार रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बताऊंगा रिमाइंडर वाले क्वेश्चन कैसे डील करने, उसकी भी कैटेगरी बताऊंगा। लेकिन अगर ये तो रिमाइंडर में कब माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, सब बताऊंगा, बट इतना याद रखो कि HCF निकलेगा, उसको करने के बाद ये LCM निकलेगा। तो बेटा अगर उसमें बोला है ग्रेटेस्ट नंबर तो HCF निकलेगा, फिक्स है, बट कैसे निकलेगा उस क्वेश्चन की वैरायटी आज आने वाली है लास्ट में, बिल्कुल। उसके बाद LCM की बात होती है। बेटा जब क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज हो जाए, भाई इसमें मैंने बात करी ज्यादा की, तो इसमें बात करूंगा कम की, यानी कि जब बात हो जाए बेटा लोएस्ट की, जब बात हो जाए बेटा स्मॉलेस्ट की, कम की बात होगी जब भी, छोटे की बात होती है, स्मॉलेस्ट की बात होती है, लोएस्ट की बात होती है, तो इस केस में, या फिर एक और चीज मैंने बोला आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल रैंग एट द सेम टाइम, मैंने बोला 2 बेल है, इतने इतने बजे बज गया, अब अगली बार सेम टाइम पे कब बचेगा? कोई बंदा है यहां से चलना शुरू करता है, ऐसे घूमना शुरू करता है, तो एक और बंदा इसके पीछे घूमना शुरू करता है, कब ऐसा होगा कि दोनों सेम टाइम पे आके मिलेंगे? तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट टुगेदर, आफ्टर हाउ मच मिनट दे विल अगेन रैंग एट द सेम टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस में LCM निकालना है कि जब बात होती है आफ्टर हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी, टुगेदर, इन सब क्वेश्चंस में अपन यूज करने वाले हैं LCM, या फिर जब छोटे की बात होगी, लोएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इस केस में LCM निकल कर आएगा। समझ आया क्या करना है, कब HCF या कब LCM निकालना है, हो जाएगा। उसके बाद अभी ध्यान रखो थोड़ा सा, और 2 बातें इंपॉर्टेंट बातें। फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो अपने पास दे दिया कि एक नंबर है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है बेटा X, ठीक है, भले ये प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, गोली मारो इस चीज को, X है बस, X की मान लो वैल्यू है बेटा P की पावर 2, Q की पावर 8 फॉर एग्जांपल, और बेटा Y है, Y की वैल्यू है मान लो बेटा P और Q की पावर 3 मान लेते हैं, ठीक है बेटा, समझ आया इस चीज को? मैंने बोला अगर क्या है अपने पास X और Y दे रखा है, और मैंने आपसे बोला इसमें आप निकाल दो मेरा HCF क्या होगा, और आप निकाल दो बेटा मेरा LCM क्या होगा, ठीक है, ये दोनों निकालना है। तो ध्यान दो, जो इसमें पावर दोनों में कॉमन होगी, तो कॉमन कैसे आएगा, यानी कि जो पावर कम होगी, पावर की टर्म्स में बोल रहा हूं, जो पावर लेस होगी, लेस, कम कम कम, ठीक है, वो मेरा HCF के अंदर आएगा। समझ रहे हो क्या बात कह रहा हूं? ध्यान दो इस चीज को। पहली बात, दोनों में क्या देखेंगे, सबसे पहले दोनों में कॉमन देखो बेटा, इसमें भी P है, इसमें भी Q है, इसमें भी P है, इसमें भी Q है, मतलब HCF में P और Q तो आएगा, और LCM में भी P और Q आएगा। सपोज यहां पे R भी होता, मान लो PQR, और इसमें नहीं होता, तो ये LCM में R भी आता, लेकिन HCF में नहीं आएगा। HCF में वही आएगा जो दोनों में कॉमन है, पहली बात, जो दोनों में कॉमन है। दूसरी बात ये कि अब जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, ज्यादा पावर है, भाई P की मैक्सिमम पावर क्या है, P की यहां 2 है, यहां 1 है, ज्यादा क्या है 2, तो LCM आएगा P की पावर 2। Q की ज्यादा पावर क्या है 8, तो LCM आएगा 8। अब HCF में चलते हैं, HCF में पावर कम, P की कम पावर क्या है, यहां 2 है, यहां 1 है, कम है 1, तो P की पावर 1। Q की पावर कम क्या है, यहां 3 है, यहां 8 है, तो यहां है 3, तो मतलब HCF आ गया P की पावर 1 और Q की पावर 3, बट LCM आ गया P की पावर 2 और Q की पावर 8। कुछ कीवर्ड्स हैं, इस कीवर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल कर आएगा यार, इतना घबराने की जरूरत नहीं है अपने को। जो कीवर्ड्स बता रहा हूं, कीवर्ड्स याद रखो, इस चैप्टर को इससे इजी तरीके से आपको कोई नहीं कराने वाला। क्लियर है ये चीज? क्या बताया अभी आपको कि कब आपको HCF और कब आपको LCM निकालना, और इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट कैसे निकल कर आएंगी चीजें, घबराना नहीं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। कोई दिक्कत परेशानी अगर कुछ है तो पहले आप इसको नोट कर लो, कुछ कीवर्ड्स है, फटाफट नोट करो यार, फिर आगे चलते हैं, जल्दी कीजिए, फास्ट। करा बेटा नोट आपने? ज़्यादा तो बेटा यार स्क्रीनशॉट ले लो यार, आप कर लेना नोट इस चीज़ को,
ठीक है, या फिर अगर इसकी ना लास्ट में क्लास के बाद आपको प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं इस पूरे जो भी कराऊंगा आज वो मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको प्रॉपर सॉल्यूशन की, फिर आप नोट करते रहना। अभी मेन फोकस करो आप इसको समझने पे, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, बहुत ज़्यादा। मेन अगर समझ आ गया ना तो पेपर में डील कर पाओगे। यार इस चैप्टर की वेटेज आपको पता है कितने नंबर की है? 6 नंबर की वेटेज है यार, 6 मार्क्स की वेटेज, बहुत हाई वेटेज है। इतनी वेटेज तो यार एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो की नहीं है, मतलब समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ना अपने चैप्टर्स को टारगेट करके फिर सॉल्व करो इस चीज को, बहुत मजे से होगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं, ये तो आप नोट कर लेंगे। अब मुझे ना कुछ और बातें भी आपको बतानी है इसी में। आप कुछ और बातें क्या बतानी है चला वो देखते हैं। एक तो मैंने बता दी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। फिर आपको एक चीज पता होना चाहिए यार, एक ना फॉर्मूला भी है, एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? फॉर्मूला किस टर्म्स में? फॉर्मूला कहता है अगर कभी आपने एचसीएफ निकाल दिया, आपने कभी एलसीएम निकाल दिया, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, यानी कि उसको जो मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये भी क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी आपको मैं कैसे डील करना है। कभी मान लो दो नंबर्स दे रखे हैं, उसका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो वेरीफाई करने को आता है तो एलएचएस आरएचएस एचसीएफ एलसीएम को यहां पुट करेंगे। मैंने मान लो अपने पास एक नंबर था 24, एक नंबर था 48, इसका ये दो नंबर्स है, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। तो यहाँ पे मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि 24 इंटू 48 आएगा, और इनका जो एचसीएफ आएगा वो इसकी जगह रख दो, एलसीएफ इसकी जगह रख दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है। इसमें मिसिंग आ जाता है कई बार कि मान लो एलसीएम नहीं दे रखा है या एचसीएफ दे रखा है, ये दो नंबर्स दे रखे हैं, आपको बताना है, तो मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे समझ आ जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद दूसरी बात, कभी अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर था 48, क्या था 48, अगर आपने इसका फैक्टर बनाया बेटा, किससे जाएगा? 2 से, 24 टाइम्स, 2 से जाएगा 12 टाइम्स, 2 से जाएगा 6 टाइम्स, 2 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 1 टाइम्स। अगर क्वेश्चन बोलता है रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो क्या करना है? ये देखो जो भी आपने लिया फैक्टर में क्या क्या है, 2 और 3 आया, तो लिखो 2 इंटू 3। देखो 3 की पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, और 2 की पावर क्या है? 1 2 3 4, 2 कितनी बार है? 4 बार। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर बोले मतलब इसका प्राइम फैक्टर बना के इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। जो भी नंबर्स है उसकी कितनी पावर्स है वो लिख दो, 1 पावर लिखना जरूरी नहीं है। फिर कई बार क्वेश्चन में बोलेगा पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर बनाओ, या कई बार बोलेगा फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 48 फॉर एग्जांपल, सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो बेटा नंबर क्या था यहाँ पे? 48, 48 का आपने बना दिया फैक्टर, सम ऑफ एक्सपोनेंट, बेटा एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। अब ध्यान दो, जो फैक्टर बना उसमें 2 की पावर क्या है? 4, प्लस 3 की पावर क्या है? 1, तो बेटा 4 + 1 क्या हो गया? 5। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है ये चीज? सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना आ गया? 5। क्या करना है? जिसका भी सम ऑफ एक्सपोनेंट बोलेगा उसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे, उस फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर्स है, जो भी पावर्स है उसको प्लस कर देंगे। क्योंकि सर फैक्टर में 1 भी तो है, 1 को काउंट नहीं करना, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, तो 1 को नहीं करना, उसके अलावा जो भी है उसके पावर को प्लस करके आप लिख देंगे दैट्स द सम ऑफ एक्सपोनेंट। क्लियर है? सम ऑफ एक्सपोनेंट कैसे निकलेगा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी अगर आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो ये एक क्वेश्चन वैरायटी बनती है, कह रहा है कि क्या दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम, ध्यान दो इस चीज को, क्या कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 170 एज देयर एलसीएम? क्या कोई भी दो नंबर्स है उसका 15 एचसीएफ और 175 या एलसीएम, ऐसा हो सकता है? क्या पॉसिबल है? कि मतलब मुझे नंबर नहीं पता, बस बोल दिया कि क्या बताओ कि कोई नंबर रहा होगा जिसका एचसीएफ 15 आएगा और जिसका एलसीएम 175 आएगा। क्या आप निकाल सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं वो नंबर्स कौन से रहे होंगे, या क्या ये सही है? ऐसा पॉसिबल है? तो बेटा बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, मैंने लिखा इतना कुछ है पर बहुत सिंपल सा आंसर है। सिंपल सा आंसर क्या होगा कि आप ना इनको आपस में डिवाइड कर दो कंप्लीटली। अगर ये डिवाइड हो गया, एचसीएफ से क्या कर दो, अगर एलसीएम दे रखा है तो इस एलसीएम को डिवाइड कर दो, किससे? एचसीएफ से। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब आंसर डेसिमल में ना आए, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाए डिवाइड करने पे? 0। कंप्लीटली अगर डिवाइड हो गया तो यस, ये जो एचसीएफ है, इस एलसीएम मतलब एचसीएफ जो है और ये एलसीएम है, ये किसी एक नंबर का हो सकता है। बट
अगर ये दोनों को डिवाइड करने पर, जैसे यहां पे मैंने डिवाइड किया और आंसर कितना आया, पॉइंट में आया है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा था, तो पॉइंट में ले गए, पॉइंट में ले गए, रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब ये जो नंबर है ये किसी दूसरे नंबर का, राइट, यानी कि ये जो नंबर्स हैं एचसीएफ और एलसीएम, ये किसी नंबर का सेम नहीं होगा, राइट। तो इस चीज को ध्यान दे कि भाई दो नंबर्स कोई भी है उसके एचसीएफ एलसीएम हो सकते हैं, ये कब होते हैं ऐसा, जब एचसीएफ जो है उस एलसीएम का फैक्टर कहलाता है। इफ एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम देन यस दीज आर द एचसीएफ और एलसीएम ऑफ दैट नंबर। तो समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ये चीज जो मैंने यहां समझाया ना, हाईएस्ट पावर अभी कुछ देर पहले समझाया था, हाईएस्ट पावर लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है, वो यहां से आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी नो। कोई बोलेगा रीजन क्या है, तो लिखोगे हेयर, हेयर, पहले आप ये दिखाओगे, पहले ये दिखाओगे, क्या दिखाओगे कि एचसीएफ से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, एलसीएम को, तो एचसीएफ से डिवाइड कर रहे हैं एलसीएम को, डिवाइड किया तो एलसीएम है 175 और ये है 15, राइट, ये है 15। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि एचसीएफ इज नॉट द फैक्टर ऑफ एलसीएम, एचसीएफ इज नॉट द फैक्टर ऑफ एलसीएम, कंप्लीटली उसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो लिखोगे एचसीएफ इज नॉट द कंप्लीट फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, देयरफॉर इस वजह से हम क्या नाम देंगे, तो बेटा हम नाम देंगे कि ये दोनों नंबर उस नंबर का फैक्टर नहीं है। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अगर है तो बेटा कमेंट करें फटाफट, फिर अपन आगे मूव करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट, अगले आज की पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझ आ रहा है, चलिए सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं आपको, ऑल वेराइटीज, कुछ नहीं छूटेगा, आप ध्यान रखिए बस। कह रहा है एक्सप्रेस 98 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो बेटा 98 क्या करने वाले हैं, इसका बता तो दिया बेसिक में, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 20 सॉरी क्या कर रहा हूं मैं भी यार, 98 को डिवाइड कीजिए, 49 जाएगा क्या, यस सर, और किससे जाएगा 49, तो बेटा 49 किससे जाता है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 49, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखो 98 के क्या क्या फैक्टर्स बने, एक तो बना 2, कितनी बार, 1 टाइम्स, 7 कितनी बार बेटा, 7 की पावर 2, मतलब 98 को लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, समझ आया, फैक्टर बनाना है उसको, उसकी प्रोडक्ट की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है, चलें आगे बिना देर किए अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट चलते हैं। कह रहा है इफ SCF of 408 and 1032 is expressible in this form then find the value of P। देखो बेटा इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, इसने ना पहले से दे दिया कि कोई एक नंबर है ये और एक नंबर है ये, इसका HCF ना इस फॉर्म में लिखा गया है, तो आप बताओ P की वैल्यू क्या होगी। भाई देखो उसने दे दिया, भाई मैंने बोल दिया कि आज ना मेरे घर में ना आज शाम को आप सबके लिए दावत है, पार्टी है, ठीक है वो है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपना खाने का व्यवस्था दिन का ना करूंगा, करूंगा ना, रात को है। भाई अगर मान लो किसी कारण से नहीं जा पाए, या चलो आप दिन रात को आने वाले, तो ये थोड़ी कि पूरे दिन भूखे रहेंगे, अपना खुद का तो लेकर चलोगे ना, या फिर अगर जाओगे तो ऐसा थोड़ी कि खाली पॉकेट जाओ, कुछ तो रखोगे पॉकेट में कि इन केस कुछ हो गया, किसी कारण से खाना खत्म हो गया, किसी कारण से नहीं पहुंच पाए या कुछ भी है, तो अपने पास अपना जुगाड़ है। तो वही चीज कि भाई एचसीएफ इसने दे रखा है, ये इसकी हेडक है, बट अपने को भी तो आता है एचसीएफ निकालने, आता है ना, अपना एचसीएफ निकालो आप, तो अपना एचसीएफ निकालो गिवन नंबर का, नंबर क्या था 408, दूसरा नंबर क्या था 1032, आप खुद का पहले एचसीएफ निकालो, ठीक है, चलो निकालो, पहले निकालो, जो समझा रहा हूं समझो उस चीज को, नंबर का एचसीएफ निकालो, ये क्या है देख लेंगे अभी। अब निकालो इसका एचसीएफ, किससे जाएगा बेटा 2 से, देखो 20 और 2 4 जा, क्लियर है, फिर देखो 2 से 102, फिर देखो 2 से 51, फिर देखो बेटा 3 से 17 3 जा 51, फिर देखिए आप 17 1 जा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, चलिए 2 से फिर से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 6 जा, कुछ गलत हो तो बता देना। अब देखिए 2 से किससे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा, फिर 2 से देखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 जा, क्लियर है चीज। 3 से तो जाएगा 2 से तो जाएगा नहीं, बट 3 से 3 4 जा और 3 3 जा, 43 किसी से नहीं जाएगा। मतलब ये कि अपने को क्या मिल चुका है,
अपने को मिल चुका है इनके दोनों के फैक्टर्स। तो अब देखिए इस चीज को बेटा कि आप 408 को क्या लिख सकते हो, 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 3 एक ही बार है तो 3, और 17 एक बार है। यहां से देखिए 1032 को क्या लिखा, 2 की पावर 3 इंटू 3 सिंगल टाइम्स और एक बार 43, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसका एचसीएफ निकालो, क्या आएगा एचसीएफ, यहां से एचसीएफ की बात करें, अगर ये होता है एलसीएम तो अपन एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ है तो एचसीएफ निकाल रहे हैं। मैंने एचसीएफ में क्या सिखाया है कि दोनों में जो लोअर पावर कॉमन है, पहली बात दोनों में कॉमन होना कंपलसरी है। दोनों में पहली बात कॉमन क्या क्या है, दोनों में आ रहा है 3 और दोनों में आ रहा है 2, पावर अभी छोड़ दो, सिर्फ 2 और 3 दोनों में आ रहा है, मतलब एचसीएफ में 2 और 3 तो आएगा। ये नहीं आ रहा ना, इसमें 17 है बट इसमें नहीं है, तो मतलब ये काम का नहीं है, इसमें 43 इसमें नहीं, तो काम का नहीं है। आप काटेंगे नहीं, मैं समझाने के लिए काट रहा हूं। तो मतलब अपने पास ये काम की है। अब देखो 2 तो आएगा 3 तो आएगा, लेकिन बात होगी कितनी आए, कितनी बार आएगा। देखो 2 की दोनों में पावर कम क्या है, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, मतलब कम तो 3 ही है। 3 में दोनों की पावर एक ही बार है, 1 ही है, मतलब यही रहेगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 बार इंटू 3, मतलब कितना आ गया इसका एचसीएफ, एचसीएफ आ गया 24। हमने क्या निकाल दिया बेटा, एचसीएफ 24। अब ध्यान दो गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है एचसीएफ ऑफ कितना 408, और बेटा गिवन क्या था, गिवन था 1032। इसका एचसीएफ क्या दे रखा था, तो बेटा इसका एचसीएफ दे रखा है पहले से, क्या दे रखा है, तो मैंने दे रखा है इसका एचसीएफ, इसके नीचे लिख देते हैं 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी, ये दे रखा है पहले से, राइट। बट हमने इसका एचसीएफ क्या निकाला है, हमने निकाला 24, ये हमने फाइंड किया और गिवन ये था, तो ये किसके बराबर है, ये दोनों आपस में इक्वल। ऑब्वियस सी बात है भाई, पार्टी है बट अपना जुगाड़ लेकर चल रहे हैं, पहले से जो ये है पार्टी बट अपना जुगाड़ निकाला ना हमने कि ये हो सकता है। वैसे एचसीएफ दे रखा है बट हम भी निकाल दिए, तो दोनों ऑब्वियस सी बात, तो दोनों एक ही नंबर का एचसीएफ है, मतलब दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो बेटा इसमें सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो सॉल्व करके यहां से क्या पी की वैल्यू निकल कर आएगी, क्यों नहीं आएगी, आराम से आएगी। तो अब आपका काम क्या है कि यहां से अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, पी की वैल्यू फाइंड करनी है कैलकुलेट करके। समझ आ गया। तो अब देखो क्या आया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 0 और 2 1 जा 2, प्लस 408 इंटू पी। पी को अकेला करना है बेटा 408 और पी रहने देते हैं 24, ये प्लस वहां गया बेटा माइनस। देखो आंसर यहाँ पे माइनस में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑब्वियस आता है बड़ा नंबर ये है तो माइनस में देगा। माइनस 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 0, ये तो फिक्स है। आई होप आपको इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बट बात ये है बेटा, बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं इसमें 408 मल्टीप्लाई वहां जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। देखो काट दो इसको, कटेगा कितने टाइम्स, आई होप लास्ट में 40 हो, लास्ट में 8 है नीचे, तो 8 5 सा 40, 5 टाइम्स हो जाएगा जगह 8 5 सा 0, यस, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कि p की वैल्यू आ गई -5, p की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से -5, मतलब समझ आ गया कैसे निकला है। लेकिन अगर यही यहाँ पे ये माइनस होता तो ये अपना आंसर किस में आता, प्लस में आता। तो ध्यान ये देना है कि आंसर माइनस या प्लस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड करता है क्या दे रखा है कंडीशन, इस अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आ चुका है। तो हमने क्या किया, एचसीएफ दे रखा था, जो दे रखा है वही वापस से निकाल दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, आपस में इक्वल रख के, भाई ये भी एचसीएफ है ये भी एचसीएफ है, निकाला, आ गया आंसर मेरा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट वन नोट कीजिए। फिर आगे मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है आपके सामने। तो आज की पेशकश है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स हुज प्राइम फैक्टर्स आर। अब देखो अपने को इसका एलसीएम निकालना है। एक नंबर क्या है, तो कह रहा है 3 इंटू 5 की पावर 2, कोई भी नंबर रहा होगा, और सपोज लेट इट बी कि लेट कर लेते हैं कि x रहा होगा, और बेटा y रहा होगा 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। क्या निकालना है इसका, एलसीएम निकालना है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही नंबर तो इसी में एलसीएम क्या आता है, क्या बोला था मैंने, क्या सिखाया था, पहली बात जो कॉमन है उसको लिखो विद द हाईएस्ट पावर। कॉमन दोनों में क्या है, सबसे पहले तो 3 है,
लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये तो आएगा ही है। उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी लिख दो क्योंकि ये एलसीएम है, एलसीएम है। तो जो कॉमन है उसको एक बार, कॉमन क्या है 3 3, तो 3 आया, पर 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 3 आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिख दिया। क्या बच गया 5 की पावर 2, यहां से क्या बच गया 7 की पावर 2। समझ आया? क्लियर है ये चीज? अगर ये एचसीएफ होता तो बताओ आंसर क्या आता? एचसीएफ भी निकालना होता। फॉर एग्जांपल अभी निकालना है एलसीएम था, इसी को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। बट अगर एचसीएफ निकालना होता, दोनों में कॉमन क्या था 3, तो 3, 5 तो कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं, मतलब आएगा ही नहीं। बट 3 में भी लोएस्ट पावर क्या है, कम क्या था पावर 1, मतलब एचसीएफ आ जाएगा 3 की पावर 1 यानी कि 3। बट एलसीएम ये आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दोगे। लिखना है मल्टीप्लाई करके, ऐसे नहीं छोड़ना, कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसका एलसीएम निकालना था। आई होप क्लियर है। चलें आगे। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। इंपॉर्टेंट वन, अगेन इंपॉर्टेंट वन, 2 मार्क का क्वेश्चन। कह रहा है ये कंपोजिट क्यों है बेटा, देखो क्या प्रूफ कर रहे हैं इसमें, लिखने स्टेटमेंट का खेल है सारा इस चैप्टर में। कंपोजिट क्यों है? कह रहा है एक नंबर है 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11। ध्यान दो, हमेशा ध्यान दो, जो प्लस के बाद है क्या वो नंबर प्लस से पहले है? जो भी प्लस के बाद है, जो कम है उसको देखो। 2 और 11, यहाँ पे 2 और 11, मतलब जो जो कॉमन है पूरे में उसको कॉमन लो पहले। कॉमन क्या है 2 और 11, तो मैंने कॉमन लिया 2 इंटू 11, 2 इंटू बेटा 11 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा 17, बचेगा 5, बचेगा 3, प्लस यहाँ तो ये गया, इसकी जगह 1। कहोगे सर यहाँ 1 क्यों नहीं लिखा? बेटा 1 लिखता भी तो 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, सब तो वही आ जाता। बट यहाँ तो अकेला यही था, तो सिर्फ क्या बचा 1, वहां लिखना कंपल्सरी, वहां कुछ और नहीं है, 1 तो रहेगा। 2 इंटू 11 मतलब 22, इसको मल्टीप्लाई 17 को 5 से करते हैं, कितना होता है बेटा 85, 17 5 जा 85, 85 को 3 से कर दो, ये आएगा प्लस का 1, तो आया 22 इंटू 2 5, इसको प्लस करो 256। ठीक है, तो अब देखो जरा 22 ऐसे कैसा, 256 के अगर मैं फैक्टर्स बनाना चाहूं तो क्या क्या बनेगा फैक्टर? देखो एक तो फैक्टर बन जाएगा पहली बात। तो अगर नहीं बन रहा तो आपको इतना तो पता ही है ना कि हर किसी नंबर का 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। वैसे भी देखो 22 का 11 इंटू 2, 2, एक ये और एक ये, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। 256 का भी देखो 2 से जाएगा, तो बन सकते हैं फैक्टर्स। अगर आपको बनाना है तो, नहीं बनाना तो सिर्फ लास्ट में 1 लगा दो। अब क्या लिखोगे कि हियर द गिवन नंबर जो भी था क्वेश्चन में, लिख लो नंबर लिखना है तो गिवन नंबर ये वाला हैज मोर देन कितने फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ये वाला 2 वर्ड यूज करना, 2 फैक्टर्स। देयरफॉर इट इज कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर, क्योंकि यहां पे 2 से ज्यादा फैक्टर है, दैट्स वाई ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अगर यहां पे मान लो फैक्टर होता सिर्फ और सिर्फ 2 तो ये कहलाता प्राइम नंबर। फैक्टर होता 2 से ज्यादा जो कि है, इस वजह से कंपोजिट कहलाएगा। तो कंपोजिट प्रूफ करना था मतलब उसके डेफिनेशन पे जाना है। कंपोजिट वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। यस 2 से ज्यादा फैक्टर है, दैट्स वाई ये कंपोजिट है, और है तो कंपोजिट। क्या चाहिए आपको इससे ज्यादा? क्लियर है? नोट कर लेंगे आप, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं? चलिए आगे बच्चा, चलते हैं आज के अगले पेशकश पे, जो कि है ये आपके सामने इंपॉर्टेंट वन। सारे क्वेश्चंस बेटा बहुत हाई लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान देते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपके सामने। कह रहा है देयर 3 बेल्स टॉल एट इंटरवल। बेटा आप देखते हैं, आप फटाफट से कमेंट करो यार, क्या निकालेंगे एचसीएफ या एलसीएम? मैंने इतना नहीं पढ़ता इन क्वेश्चंस में, आपको एक कीवर्ड्स बताए थे स्टार्टिंग में। आप बताओ देख के ही क्वेश्चन क्या पता चल रहा है, एचसीएफ या एलसीएम? जल्दी यार, फास्ट, क्या निकलेगा यार? एलसीएम। बहुत सही। देखो यहाँ पे कह रहा है इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम। मैंने क्या बोला था, आफ्टर हाउ मच, आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर हाउ मेनी विल रैंक टुगेदर। ये जब वर्ड्स आते हैं आफ्टर आफ्टर आफ्टर, हाउ मेनी मिनट्स एंड ऑल, इन केसेस में हमेशा क्या निकलता है, एलसीएम। क्लियर है? और जब बात होती है ग्रेटेस्ट मैक्सिमम इन सब की,
तो हम निकालते हैं एचसीएफ। तो पहली बात एलसीएम तो निकलेगा यहाँ पे, ग्रेटेस्ट में एचसीएफ, जब लोएस्ट या आफ्टर एंड ऑल उसमें एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम निकलेगा। बट एलसीएम किसका? इन नंबर्स के बारे में सोचते हैं जरा। सब मिनट में ही ना, कोई आर में तो नहीं है। अगर कोई आर में है तो मिनट में कर दो, सबको एक में ले आओ। तो पहले 9 है, 12 है और 15 है, इसका निकाल देते हैं क्या? फैक्टर, तभी तो निकलेगा एलसीएम। पहले फैक्टर बनाते हैं। 3 3 जा 3 1 जा, ऐसा लग रहा है चौथी क्लास में आ गया आज। 3 4 जा, एक तो ये जाएगा, वो सर 2 से भी जाएगा, 2 से कर देते हैं यार, क्या दिक्कत है, ऊपर नीचे कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। वैसे कायदा कहता है पहले 2 से करना चाहिए। 15 किससे आएगा? 3 से। 3 5 जा 5 1 जा, कोई नहीं, आ चुका है। अब देखिए 9 3 इंटू 3, ठीक है। फिर है 12 3 इंटू 2 इंटू 2, फिर है बेटा 15 है 3 इंटू 5, ठीक है। सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन एक तो 3 है, तो एलसीएम में एक बार आएगा 3 इंटू, ठीक है। और कुछ कॉमन है? नहीं है ना कॉमन। जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, ये नहीं कि 3 बार लिख दिया। तीनों में है तो एक बार। कोई 2 में भी कॉमन है क्या? कम से कम 2 में भी एचसीएफ के लिए सब में कॉमन होना कंपलसन है। एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान दो। मान लो अगर यहां पे एक होता और 5, बेटा 5 यहां भी आ रहा है, 5 यहां भी आ रहा है, तब भी 5 को मैं एक ही बार लिखता। लेकिन अगर एचसीएफ चाहिए तो बेटा 5 को लिखता ही नहीं, क्योंकि 5 का तीनों में अगर होता तब 5 एक बार लिखा जाता एचसीएफ के लिए। लेकिन एलसीएम के लिए 2 में है तब भी एक ही बार लिखते हैं। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स ना ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो अभी देखिए फिलहाल नहीं है, तो नहीं है तो जो बच गया सबको लिख दो। क्या बच गया? एक तो 3 बच गया, एक और 3 लिख दो। क्यों लिखा पता चल गया। एक ये 2 2 जा 4 बच गया, एक बच गया ये 5, मल्टीप्लाई कीजिए। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 6 3 जा 80, 180। मतलब क्या बोला? अब 3 they start tolling together, then after what time they will next toll together? तो after 180 मिनट क्या लिखोगे? hence after 180 minutes they will toll, यानी कि बजेगा घंटी दिमाग की, टुगेदर। जब 3 घंटे 180 मिनट, क्या 1 घंटे में 60 मिनट, 180 मतलब 3 घंटे। 3 घंटे खत्म होते बेल बजते ना, पेपर खत्म होते, वही तो बात कर रहे हैं, समझ आया? तो मतलब ये 180 मिनट के बाद वापस ये बजने वाला है बेल। अब ये भी लिख सकते हो आफ्टर 3 आवर्स 180 मिनट को, अदरवाइज दिस इज योर परफेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज? कैसे निकालें इन क्वेश्चंस को? बहुत दिक्कत हो रही थी ना, आज क्लियर हो जाएंगे आपके सारे दिक्कत, सारे डाउट्स। जुड़ जाइए आप लोग यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आता है, आप रेफर नहीं कर रहे हो। अपने फ्रेंड्स को रेफर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको जल्दी ही साइंस एसएसटी की सारी वीडियोस फिर मैं देता हूँ फटाफट इस चैनल पे। अभी तो मैं मैथ्स की दे रहा हूँ, आपको सारे दूंगा। आप भी अपना सपोर्ट दिखाएं, ज़रूर आपको मिलेंगे सारी वीडियोस, और बहुत तरीके से, बहुत अच्छे पैटर्न में, सारे वैरायटीज़ के क्वेश्चंस। आपको कुछ और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा अगर ये कर लिया आपने यहाँ से, तो कुछ पे भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। चलिए, करेक्ट 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स, इतना लीटर एंड ऑल। देखो क्या निकालना है, बोला फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। बाकी बातें कहीं भी गई, समझ लो कहां गई है। आपको मतलब है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब क्या? कमेंट कीजिए, क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं, बिल्कुल। मैक्सिमम मतलब बेटा एचसीएफ निकालेंगे जब ज्यादा की बात हो रही है। तो मतलब क्या है, पहले अपन निकालेंगे एचसीएफ, फिर बाकी बातें देखते हैं क्या है नहीं है। तो अपने पास है 850 लीटर, तो 850 है, और एक क्या है बेटा अपने पास है 680, दो चीजें। तो एक बार फैक्टर बनाते हैं 850 का, और एक बार फैक्टर बनाने वाला है 680 लीटर का, ठीक है। बनेगा फैक्टर्स। चलिए स्टार्ट कीजिए आप 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलिए 2 से फिर से नहीं जाएगा, गलती कर रहा हूँ मैं। किससे आएगा? 5 से तो जाएगा। 5 8 जा 40, और 5 5 जा, बिल्कुल। फिर 5 से 17 जा, और 17 से बेटा 1 जा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 से 2 3 जा 2 4 जा 0,
फिर 2 से 2 17 सा 0, फिर वैसे तो मेरे को 17 से इजी लग रहा है, बट 2 से 2 8 जा 16 और 2 5 सा, फिर 5 से 17 सा, फिर 17 से 1 सा। क्लियर है ये चीज? नाउ अपने को पता है मैक्सिमम, इसलिए एचसीएफ 2 इंटू 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 की पावर 2 इंटू 17। चलिए फिर 680, ओ सॉरी एचसीएफ मैं पहले लिख दिया, सॉरी यार, बाद में लिखते हैं। उसके बाद ये किसका फैक्टर था बेटा? ये फैक्टर था 850 का। ऐसी यहाँ क्या है? 680, क्या है? 680। ओके, ये क्या है बेटा? 2 कितनी बार? 3 बार, 5 एक ही बार है, और एक बार क्या है? इनटू में बेटा एक बार है 17। कोई दिक्कत परेशानी? 850 का फैक्टर बनाया, फैक्टर बनाने के बाद अपने कंप्यूट कर दिया यहाँ पे वैल्यूज। अब उसमें देखें कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में देखो क्या लेते हैं अपन, दोनों में जो पावर अब लो है, पावर लो क्या है? 2 दोनों में, तो 2 तो आएगा, 5 भी दोनों में मतलब 5 भी आएगा, 17 भी दोनों मतलब 17 भी आएगा। अब देखो एक ही चीज को, 2 की पावर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ 3, कम क्या है? 1, मतलब 2 एक ही बार, 5 यहाँ 1 यहाँ 2 मतलब 5 एक ही बार, 17 यहाँ 1 यहाँ 1 मतलब एक ही बार। समझ आया? 5 2 10, 17 10 जा 170। ठीक है, एचसीएफ आ गया 170। अब चलते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि विच कैन मेजर द फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ द ईच टैंकर इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। बताओ कि मैक्सिमम कितने लीटर का मैं कैन लेकर आऊं जो एक ही बार में इसको मेजर कर, मतलब इक्वली टाइम्स में इसको मेजर कर देगा। एक्यूरेट, ऐसा नहीं कि 10 लीटर का मेजर किया 2 लीटर बच रहा है, ऐसा नहीं, एक्यूरेट मेजर करेगा। मैक्सिमम कैपेसिटी बताओ उसकी क्या होने वाली है, तो क्या निकाला हमने? 170। तो लिखोगे अब हेंस, ये स्टेटमेंट जरूर देना अदरवाइज हाफ मार्क्स जाएंगे। हेंस, हेंस जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, यहां से द मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रॉपर लिखोगे, कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईच टैंकर इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इज, ये पूरा लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन से एज इट इज, फाइंड को हटा के एज इट इज, और टाइम्स के बाद क्या लगाओगे? इज जो आंसर आया 170 लीटर, इज 170 लीटर। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो बेटा इस तरीके से आपको डील करना है इन क्वेश्चन को। चले अगले पे, सारे वेराइटीज है। अगला लेंथ ब्रेथ हाइट आर गिवन। चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं करवा इसलिए रहा हूं ना क्योंकि ना है तो आसान बट आप गलती कर देते, इसलिए मैं करवा रहा हूं। इसमें भी बोला है, पहले देखो क्या निकालना है, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट। बेटा लॉन्ग, ज्यादा, लंबा, तो ज्यादा की बात हो रही है, मतलब एचसीएफ या एलसीएम? एचसीएफ। क्या आएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ तो आएगा, बट देखो क्या क्या दे रखा है, लेंथ, लेंथ है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। पहली बात बेटा सबको ना सेंटीमीटर कर दो या सबको मीटर कर दो, मेरे को सेंटीमीटर करना ज्यादा आसान लगता है, आपकी मर्जी है, मैं सेंटीमीटर में कर रहा हूं। तो 8 मीटर का मतलब है 800 सेंटीमीटर और प्लस 50 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? सिंपली 850 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ऐसे ब्रेथ 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 6 में 600 और 600 प्लस 25, डायरेक्ट लिख दो 625 सेंटीमीटर। ऐसे कितना है बेटा? सी, यानी कि सी क्या नो सॉरी एच, एच कितना है बेटा? 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, मतलब 475 सेंटीमीटर। आम भाषा में कह दूं मैं 475 सेंटीमीटर डायरेक्ट, 4 में 400 प्लस 75, 475 सेंटीमीटर, 475 सेंटीमीटर। अब क्या करना है मेरे को? बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड व्हिच कैन मेजर द डायमेंशन। कह रहा एक लंबी सी रॉड लेकर आओ जो सारे डायमेंशंस को इजीली मेजर कर ले, इसको भी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एवरीथिंग। तो उसके लिए क्या करना है? लॉन्गेस्ट बोला मतलब अपन निकालने वाले एचसीएफ, तो वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। तो अपने पास है 850, फैक्टर बनाते हैं। अपने पास है 625, फैक्टर बनाते हैं। अपने पास है 475, फैक्टर बनाते हैं। क्लियर है चीज? बना लोगे फैक्टर, छोड़ दूं आपके ऊपर, आप इसका फैक्टर बनाओगे, उसके बाद लास्ट में सब में क्या निकालोगे? एचसीएफ निकाल दो। क्या निकालोगे? एचसीएफ, क्योंकि लॉन्गेस्ट की बात हो रही है। जो भी एचसीएफ आ गया, जो भी एचसीएफ आ गया, मान लो एचसीएफ आ गया आपका, सपोज आ गया एचसीएफ 50, मान लेते हैं, लेट इट बी 50 आ गया, तो लिखोगे हेंस, यहां से फाइंड को हटा के सब कुछ, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली इज 50 सेंटीमीटर। जो भी आ गया आंसर, मान लो 100 आ गया, 100 सेंटीमीटर,
चाहो तो उस सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो आपका आंसर आ गया ऐसा, सपोज आपका आंसर आ गया 430 सेंटीमीटर, तो आप लिख दोगे पहले वाले को, पहला एक नंबर मीटर और बाद के दो नंबर को सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, दो नंबर पीछे से छोड़ के सारे मीटर। समझ आया? जो भी आंसर आ जाए वो यहाँ पे आप ऐसे ही कंप्यूट कर दोगे। आई होप क्लियर है, निकल जाएगा ये चीज, कोई दिक्कत नहीं। देख लो एक कीवर्ड सब कुछ बता दे रहा क्या निकालना है। चलिए अगले पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट वन अगेन कह रहा है इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड टू नंबर्स इज दिस एंड और क्या दे रखा है एंड द एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ। ओके ओके ओके, देखो ध्यान से गिवन क्या है, क्या है गिवन है एलसीएम एंड एचसीएफ का क्या, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम कितना दे रखा है 1260। बेटा एचसीएफ एंड एलसीएम का सम प्लस एलसीएम 1260। सपोज एचसीएफ को मैं डिनोट कर रहा हूं, यहां पे लेट कर रहा हूं, लेट एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स एंड एलसीएम इज इक्वल टू वाई, ठीक है, लेट कर लिया। तो एचसीएफ एक्स है, एलसीएम वाई है, इनका सम है 1260। ध्यान दो इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। उसके बाद एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम कितना था बेटा, पहले लिख देते हैं, एलसीएम इज यानी कि इक्वल, इज 900, तो 900 मोर मतलब प्लस देन देयर एचसीएफ, मोर देन देयर एचसीएफ, तो 900 प्लस एचसीएफ, मोर का मतलब प्लस। एक एक वर्ड्स पे जाओ बेटा, एक एक की पॉइंट्स पे जाओ। बेटा एलसीएम को क्या लेट किया, वाई, कोई दिक्कत नहीं, वाई सर 900 प्लस एचसीएफ कितना है बेटा, एक्स, इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्लियर है चीज। नाउ मैं कह रहा हूं पुट कर दो, क्या पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 को कहां पे, 1 के अंदर, ठीक है, क्या निकालना अपने आप आ जाएगा निकल कर। चलो पुट करते हैं, तो क्या है बेटा इक्वेशन नंबर 1, एक्स ऐसे का ऐसा प्लस वाई की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं, 900 प्लस एक्स इक्वल टू 1260। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, एक्स प्लस एक्स 2x 1260 प्लस 900 वहां गया तो माइनस, ठीक है, माइनस कर दो 0 6 12 में से 9 गया तो 3, ये x 2 मल्टीप्लाई यहाँ आया तो डिवाइड, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 180, x की वैल्यू क्या आ गई 180। अगर x पता है मैं यहाँ रख दूं तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड y कितना आएगा 900 प्लस x, और x कितना है 180, तो 0 8 और 9 1 10, तो y आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर नहीं है तो बेटा देयरफॉर आगे चलते हैं। अपने एचसीएफ को क्या माना था, एचसीएफ निकालना था ना, एचसीएफ को क्या माना था, तो एचसीएफ को हमने x माना था बेटा, एचसीएफ आया कितना 180, और एलसीएम को y माना था, राइट, एलसीएम को y माना था, एलसीएम आया 1080। क्वेश्चन ने क्या बोला निकालने को, वहां चलते। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बेटा आपको क्या बताया आज की क्लास के स्टार्टिंग में कि एचसीएफ इनटू एलसीएम किसके बराबर होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो निकल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मैंने माना एक्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर, एचसीएफ इनटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आया था 180 और बेटा एलसीएम आया 1080, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा यही क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। समझ आई चीजें, कैसे डील करना है इन क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत परेशानी आपको कहीं भी बेटा अगर आती है ना दिक्कत तो बोलिए डायरेक्ट कि सर नहीं आ रहा समझ, वापस से करा दो या री आप चले जाओ थोड़ा सा वीडियो में पीछे, बट अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलिए। पेपर में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अपने लिए एक एक नंबर मायने रखता है, तो एक एक नंबर पे काम करो, ये नहीं कि यार 1 मार्क गलत हो जाएगा कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, सब कुछ सही होना है, 100 के ले जाना ना अपने को, तो हमेशा दिमाग में रखो कि लाना तो 100/100 नंबर है, ठीक है, 20 नंबर स्कूल के हाथ में देगा, आप 80 तो लाओ पहले प्री बोर्ड्स में, समझ आया। चलिए आगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी 2 वेराइटीज आती है, दोनों कराऊंगा अभी, अगला क्वेश्चन वही होगा। कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, देखो फिर से आ गया, क्या बोला है
लार्जेस्ट वर्ड, लार्जेस्ट मतलब क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, सीधी सी बात है। बट दैट विल डिवाइड दिस नंबर, बट लिविंग द रिमाइंडर, देखो पहले नंबर्स निकालो एग्जैक्ट, रिमाइंडर वाले केस में क्या करते हैं, सबसे पहले रिमाइंडर वाले केस में अपने को ना एक बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है, तो जो भी नंबर गिवन है, ध्यान देना, दो वैरायटी आएगी रिमाइंडर की, दूसरी वैरायटी देख के क्वेश्चन समझ आ जाएगा क्या करना है, पहले इसको समझते हैं, इस वाले केस में क्या करना है वो अपने आप आ जाएगा। तीन नंबर्स हैं, तीनों के रिमाइंडर अगर अलग अलग हैं, क्या बोला मैंने, तीनों के रिमाइंडर्स अलग अलग है, डिफरेंट रिमाइंडर्स है, उस केस में बेटा अपने पास नंबर जो है 398 माइनस जो भी नंबर है उसमें से पहले रिमाइंडर माइनस कर दो, पहले वाले में से जो आएगा, बीच वाला नंबर कितना है 436, 436 ये ना 436, तो यहाँ पे 11 11 माइनस करो, आखिरी नंबर है बेटा वहाँ पे 542, तो 542, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है बेटा 15, तो 15, मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब पहला वाला पहले को रिलेट करना, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, माइनस कर दो, कितना आएगा माइनस करने पे 3 9 8 में से 7 का 1, यहाँ देखिए 6 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, तो आ गया 425, यहाँ देखिए 12 में से आपका पता है 5 गया 7, ये बचा 3 13, यानी कि सिंपली 3 में से गया 2, तो ये बच गया आपका 5, तीन चीज़ें, ये चीज़ें मिल गई आपको। अब जो ये मिल गया ये आपको एक्यूरेट नंबर मिला है, मतलब ये नंबर रहा होगा जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बट बोला कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, बट डिवाइड करेगा एग्जैक्ट, तो कैसे डिवाइड करेगा, एग्जैक्ट डिवाइड से मतलब ये नहीं कि जीरो, बट ऐसे डिवाइड करे ताकि रिमाइंडर क्या आ जाए, ये आ जाए, इसको डिवाइड करने पे ये, इसको डिवाइड करने पे, इसको डिवाइड करने पे ये, बट वो नंबर को एक ही होना चाहिए जो सब में यही रिमाइंडर छोड़े, तो लार्जेस्ट बोला है तो इसलिए, तो लिखोगे रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर which divides the given number living, ऐसे डिवाइड करें कि लिविंग रिमाइंडर उसमें बच जाए, लिविंग द रिमाइंडर एज 7 11 15 आर, वो नंबर, या सॉरी आर कह रहा हूं, इज, एक ही नंबर है ना, इज, वो नंबर कौन सा है, तो HCF ऑफ जो ये आया है 391 425 और 527, क्या निकालेंगे इसका, इसके बाद क्या निकालेंगे बेटा, यहां से जाने के बाद आपको यहां जाना है, इसका क्या निकालेंगे, HCF निकाल देंगे, एक बार 391 का फैक्टर बनाइए, एक बार फैक्टर बना दीजिए किसका बेटा 425 का, और बेटा एक बार फैक्टर बना दीजिए जो भी माइनस करके आया 527 का, माइनस करने के बाद जो है उसका फैक्टर बनाइए, फैक्टर करने के बाद आपको कुछ ना कुछ HCF आएगा, HCF आप आई होप अब तक आपको निकालने आ गया होगा, HCF निकालिए तो वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, कर पाएंगे कोई दिक्कत परेशानी के बिना, हो जाएगा क्वेश्चन आराम से, तो ये करना है आपको, ठीक है, तो वही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। क्या किया मैंने, ध्यान दीजिए एक बार और, रिमाइंडर वाले केस में अगर रिमाइंडर अलग अलग है तो पहले वाले नंबर से पहला रिमाइंडर माइनस, दूसरे से दूसरा माइनस, तीसरा से तीसरे माइनस, उससे बोल दिया लार्जेस्ट, मतलब उसका माइनस करने के बाद जो आया है उसका HCF निकाल दो। सपोज अगर ये बोलता था स्मॉलेस्ट, तो मैं क्या करता यहाँ पे इन्हीं का LCM निकालता, स्मॉलेस्ट बोलता तो LCM, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट बोला तो HCF, क्लियर है। बट अगर क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, देखो ये भी वही है, क्या बोला इसने, ग्रेटेस्ट, बेटा ग्रेटेस्ट बोल दिया मतलब क्या निकलेगा HCF, ये तो फिक्स है, ग्रेटेस्ट है तो मतलब HCF निकलेगा, बट डिफरेंस क्या है, इसे बोला लिविंग द रिमाइंडर 7 इन ईच केस, सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, कीवर्ड्स ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं, सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन आ जाता है अगर सेम रिमाइंडर, तो बेटा सेम रिमाइंडर वाले केस में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट चलती है, ये हमेशा ध्यान रखें, पिछला काम एज इट इज आप इसमें नहीं करेंगे। तो क्या करें बेटा, करना क्या है आपको, सेम रिमाइंडर के केस में आपको ध्यान देना है कि ये जो नंबर्स गिवन है, जो गिवन है इनमें सबसे बड़े वाले नंबर को A मान लो, ध्यान दो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े वाले नंबर को A मान लो, ठीक है, A है 252, B है उससे छोटा वाला नंबर, उससे छोटा क्या है 147, C है 77, समझ आया क्या बोला मैंने, क्या करोगे आप, सबसे बड़े नंबर को A, सबसे बड़ा नंबर ये है, उससे छोटा ये है B, उससे छोटा ये है C, अरेंज करना है इस चीज को, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, ग्रेटेस्ट बोला है, ठीक है, तो लिखोगे ग्रेटेस्ट या रिक्वायर्ड
required greatest number is a minus b, b minus c, a minus b, b minus c, and last one a minus c. ठीक है, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड a माइनस सी, सबको आपस में माइनस कर देना है. मतलब ये कि is SCF of sorry required number is SCF of a minus b, b minus c and a minus c. मतलब ये कि सबसे ऊपर क्या था 252, a b की जगह 147, इसको माइनस करेंगे. फिर है 147 माइनस 77 और फिर है 252, उसमें से भी माइनस कर दो क्या 77 माइनस सी. अगर मैं माइनस करता हूं बेटा तो क्या आएगा, देखो 12 में से 7 गया 5, राइट, ये बच गया 4 0, ये बच गया 1, कोई दिक्कत नहीं. 7 5 12 और बच गया आपका 1, 4 1 5 1 1 2, बिल्कुल सही है. माइनस कीजिए 0 7 70 बच गया. यहाँ क्या बचेगा, 12 में से 7 गया आपका बचेगा 5, ये बचा 14, यानी कि ये 145, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, आ गया 145. अब ये जो आया इनका क्या निकाला, मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर इज SCF ऑफ दिस. हमेशा ये ध्यान रखना है. देखो लिविंग द रिमाइंडर 7, कोई दिक्कत नहीं, वो 7 ही छोड़ेगा हमेशा. सेम रिमाइंडर, भले ही सेम नहीं देता ना, 7 वर्ड यूज नहीं करता यहाँ पे, तब भी आपको यही करना था कि अगर सेम रिमाइंडर का केस है तो नंबर्स को आपस में माइनस कर दो. एक और तरीका है, बट मेरे को ये ज्यादा आपके लिए आसान लग रहा है कि आपस में नंबर्स को माइनस कर दो. सेम रिमाइंडर के केस में ये एप्लीकेबल है, हमेशा नहीं है, राइट. तो क्या करेंगे आप, तो जो आया इसका निकाल दो SCF. तो 105 देखिए किससे जाएगा, एक तो 5 से जाएगा, 5 2 जा 5 1 जा, 3 से भी जाएगा, 3 7 जा, 7 से भी जाएगा, वैसे 3 से पहले करना चाहिए आपको. फिर 70 है, देखो बेटा 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 35, फिर 5 से जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम्स. फिर अपने पास क्या है 145 है, तो 145 देखो 7 एक तो किससे जाएगा, ये 5 तो जाएगा ही जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 9 जा, यही होगा, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास. ठीक है, तो अब क्या बचा, अपने पास आ गया 105 का फैक्टर. 105 आ गया 5 इंटू 3 इंटू 7, और अपने पास आया बेटा 70. 70 आ गया 2 इंटू 5 इंटू 7, और अपने पास आ चुका है 145 जिसका फैक्टर आया 5 इंटू 29. तीनों में खास बात क्या है, तीनों में सबसे कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन देखो SCF के लिए तीनों में कॉमन 5 5 5, एक तो ये कॉमन है. ठीक है, तीनों में कॉमन क्या है 5, राइट. एक तो ये आ जाएगा. उसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है, उसके अलावा आपको एक चीज देखना है यहाँ पे बेटा, एक गलती हो गई इसमें यार. गलती क्या होगी कैलकुलेशन में, इसको ना थोड़ा सा कैलकुलेशन सुधारते हैं. मैंने माइनस गलत करा यार यहाँ पे, है ना. अगर मैं इसको माइनस करूँ तो आप देखो, इसको माइनस करते तो क्या आता, माइनस करते तो यहाँ पे आ जाता आपका आई होप 175, है ना. यस 175, ये ना, तभी मैं कहूँ यार फैक्टर क्यों नहीं बन रहा, ये ध्यान देना थोड़ा सा कैलकुलेशन में. तो अपने पास क्या था यहाँ पे, तभी ये फैक्टर नहीं बन पा रहा है आपका. क्लियर, फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो अपने पास क्या था यहाँ पे 175, इसके फैक्टर बनाते हैं. तो किससे जाता है ये, एक तो आपका जा रहा था 5 से, 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 7 जा और 7 1 जा, राइट. उसके बाद मतलब ये था अपने पास 175, माइनस करने पे 175 में आ गया 5 2 बार और इंटू एक बार 7. वही मैं कहूँ यार फैक्टर अजीब सा बनना है, फैक्टर ही नहीं आ रहा ढंग से. तो मतलब क्या आया आपके पास, अब ध्यान दो इस चीज को, यहाँ पे करते हैं. SCF क्या आएगा, जो सब में कॉमन है. SCF सब में क्या कॉमन है, एक बार 5. दूसरी बात, एक बार सब में क्या कॉमन है 7 7 7, तो 5 इंटू 7 यानी कि 35. तो SCF कितना आ चुका है बेटा 35 आ चुका है HCF. तो इसमें आंसर क्या आएगा 35. तो सेम रिमाइंडर की केस समझ आ गया. क्या करना है, एक बार सबसे पहले अरेंज करना है, A सबसे बड़ा, उससे छोटा B, उससे छोटा C. एक बार आप करेंगे क्या, तो एक बार बेटा आप करने वाले हैं B माइनस A, सॉरी A माइनस B, एक बार B माइनस C और एक बार C को माइनस करेंगे A में से, यानी कि A माइनस C. सबसे छोटे वाले नंबर को इन दोनों से माइनस करना है, इसको अपने से बड़े वाले से माइनस करना है. 3 नंबर्स मिलेगा, तीनों का निकाल देंगे SCF, वही आपका आंसर होगा. अगर बोलता है स्मॉलेस्ट तो अपन निकाल रहे होते हैं यहाँ पे LCM. क्लियर है ये चीज, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं. अब आ चुके हैं अपन प्रूफ वाले क्वेश्चंस पे. अगेन ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात बहुत ज्यादा. बोला प्रूफ कीजिए √5. देखो ये क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं ऑलमोस्ट आने,
तो ध्यान दीजिए इस चीज को बहुत प्यार से। आपको इसमें ना मेन ध्यान पता क्या देना होता है, इसकी वर्डिंग कैसे लिखनी है। वर्डिंग का सबसे खेल है। सबसे पहले वाला बोला है प्रूव रूट 5 इज एन इरेशनल। सबसे पहले रूट 5 को इरेशनल करना है, इसकी हेल्प से इसको करना है, इसकी हेल्प से इसको करना है। तो वो बात की चीज है। पहले आप सिर्फ इतना कर दो, ये हो गया, तो वो तो एक वर्ड का खेल है, ठीक है। कई बार ये ना बोले, सिर्फ इतना बोला है, तब भी जैसे करवा रहा हूं तब भी ऐसे ही करना है। सिर्फ ये बोला है तब भी ऐसे ही करना है, ये बोला है तो फिर करना ही है। क्या लिखना है, आप ना स्टेटमेंट में गलतियां करते हो, गलत हो जाएगा फिर आंसर। सबसे पहले आप लेट करो कि लेट जो गिवन है, रूट 5 गिवन है, तो लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि मान लो कि रूट 5 कैसा नंबर है बेटा, रैशनल नंबर है। लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल है तो देयरफॉर, ठीक है, रूट 5 इज इक्वल टू हमेशा a अपॉन बी, ऑलवेज a अपॉन बी, यही लिखना है आपको। सेम लिखना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम आपको बताया था आज की क्लास के स्टार्टिंग में, को प्राइम नंबर्स या को प्राइम इंटीजर्स लिख दो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हमेशा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ये क्या आएगा, रूट 5 b इज इक्वल टू a आ गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना है बेटा आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा ये, रूट 5 b का स्क्वायर, और बेटा ये हो जाएगा a का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। जब ये आ गया, जब ये आ गया, तो बेटा इस चीज को ना अपन लेट कर देंगे। क्या लेट कर देंगे, तो मैं कह रहा हूँ इस चीज को, जो ये आया है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या माना इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैटेगराइज कर दिया। नाउ बट इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखनी है। क्या स्टेटमेंट लिखनी है कि इसका क्या मतलब, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है बेटा कि 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब है 4 इज द फैक्टर ऑफ 8 एंड 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, या फिर 8 इज डिविजिबल बाई 2, या फिर 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, ये लिख सकते हैं ना, यही मतलब होता है। कुछ वैसे ही 8 की जगह मान लो ये है और इधर वो है 4 और 2 सपोज, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। बेटा अगर 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो ए को भी तो डिवाइड करेगा, तो देयरफॉर 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ ए का भी फैक्टर होगा। अगर 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है बेटा, तो 5 किसका फैक्टर होगा, ए का भी फैक्टर होगा। ये सारी बातें यहां से पता चल गई। अब क्या करो, अब मैं कह रहा हूं इसमें कि आप पुट करो। क्या पुट करो, तो जो अकेला है, ए की बात हो गई है ना, ए की तो प्रूफ कर चुका था, ए को हटाओ, ए को रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करना, सबसे खास बात ये है। तो पुट करना है ए को, ध्यान दो किसका इरेशनल प्रूफ कर रहा है, रूट 5 का, तो बेटा अपन पुट करेंगे ए को 5c। बी यहां पे है तो बी नहीं पुट करना, सी। सपोज अगर मैं प्रूफ कर रहा था रूट 3, तो यहां तक सब कुछ सेम चलता, यहां पे मैं पुट करता a इज इक्वल टू 3c। सपोज मैं प्रूफ कर रहा था रूट 7, तो बेटा यहां पे a को रिप्लेस करता 7c। सपोज प्रूफ कर रहा था रूट 11, तो यहां a को रिप्लेस करता 11c। जिसका रूट है उसको इस टाइम्स पुट करना है इसी इक्वेशन में। ऐसा करने से क्या होगा, तो देयरफॉर पुट इतना इन इक्वेशन 1। बेटा ऐसा करने से देखिए क्या मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा 5, देयरफॉर 5 बी स्क्वायर ऐसा कैसा इज इक्वल टू, ए की जगह क्या रख दिया मैंने, 5c इसका स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया 5 बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 सी स्क्वायर। बेटा ये 5 मल्टीप्लाई वहां गया तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 25 सी स्क्वायर अपॉन 5, 5 से 5 कट गया, तो आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो अपने को बी स्क्वायर की टर्म्स में चीजें मिल चुकी हैं, अपने को ए स्क्वायर की टर्म्स में चीजें मिल चुकी हैं। आई होप इतना क्लियर है आपको। तो जब ये आ गया, ये आ गया बी स्क्वायर की टर्म्स में चीजें मिल गई, अपने को मिल गया ए स्क्वायर की टर्म्स में। तो इसका मतलब क्या है, तो देयरफॉर अकेला कौन है, बी, मतलब 5 किसका फैक्टर है, बी का, तो 5 इज द फैक्टर ऑफ, जो अकेला है उसका फैक्टर कहलाएगा 5 ऑफ द बी स्क्वायर। और देयरफॉर 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ बी, 5 बी का भी फैक्टर कहलाएगा। अब इन दोनों स्टेटमेंट को कंक्लूड करो, हेंस यहां से 5 ए का भी फैक्टर है और 5 बी का भी फैक्टर है, तो मतलब 5 दोनों का फैक्टर है, हेंस 5 इज द फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। दोनों का फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है। दोनों का अगर फैक्टर है
तो इसका क्या मतलब है बेटा, अभी क्या समझाया था, याद रखो इस चीज को कि को प्राइम माना है मैंने ए और बी को। अगर ए और बी को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच में कॉमन कुछ भी फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट वन, मतलब कॉमन सिर्फ और सिर्फ वन है, बट यहां पे कॉमन क्या है, 5 है। मतलब क्या ए और बी को प्राइम कहलाया, कैसे कहलाया, नहीं कहलाया ना। को प्राइम तो वो होता है जिसके सिर्फ कॉमन वन ही होता है, बट यहां तो कॉमन कह रहा है 5 है, मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है, तो 5 इज द फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इट मींस our assumption of A and B are co-prime is wrong। जो हमने माना कि और बी को प्राइम है, वो क्या माना था, गलत मान लिया बेटा, ए और बी तो को प्राइम है ही नहीं। तो अगर ये को प्राइम नहीं है तो फिर इसका मतलब भाई हमने को प्राइम माना, इसका मतलब ये रैशनल था, इसका मतलब अगर ये गलत हो तो इसके सामने वाला भी गलत है, अगर मैं गलत हूं तो मेरे साथ वाला भी गलत है। ए और बी को हमने अगर गलत प्रूफ कर दिया, मतलब इसके साथ इक्वल टू में कौन है, ये भी गलत है, तो इसको क्या माना था, रैशनल, मतलब ये रैशनल नहीं है, तो फिर क्या बचा, इरेशनल। तो इसका मतलब देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। आई होप क्लियर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बोल देता आप समझ लो, इसकी जगह कुछ भी आ जाए, √3 √7 √11, सब में यही काम करना है, बस यहां पे रिप्लेसमेंट में ध्यान देंगे। जो होगा 5 का रूट है तो यहाँ पे 5c, 11 है तो 11c, 7 है तो 7c, 2 है तो 2c, ये एज इट इज सॉल्व होता जाएगा। बाकी स्टेटमेंट सेम आने हैं, जहां जहां 5 है वहां पे √11 है तो √11, 7 है तो 7। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगर ये इरेशनल है तो अब इसकी बात ही है आधे क्वेश्चन की, तो हेंस इसी बेस पे इसको प्रूव करना है। वी नो दैट, लिखना पड़ेगा, वी नो दैट सम ऑफ, याद रखो इस चीज को, सम ऑफ रैशनल एंड irrational, sum of rational and irrational number are always irrational। अगर एक irrational है और एक rational है तो उनका सम हमेशा irrational ही होगा। तो therefore 3 plus √5 is an irrational। क्यों, क्योंकि √5 कैसा था, इरेशनल था। सिंस √5 इज इरेशनल, देयरफॉर इसका सम भी कैसा आ जाएगा, इरेशनल आएगा, इसलिए √3 + √5 भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। आई होप क्लियर है चीजें, समझ आ गई आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, नोट कीजिए। फिर चलते हैं अपन 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखो लेकिन ये अकेला है, 3 + 2 √5 अकेला है, तो इसमें इतनी कहानियां नहीं लिखनी। इसमें क्या लिखना है, अगर आपका मन कर रहा है √5 प्रूफ करना है, इरेशनल कर दो अलग से पहले, क्योंकि जो रूट के अंदर है, नहीं तो सिंपली इसका सिंपल स्टेटमेंट कि सबसे पहले लेट 3 प्लस जो भी गिवन है उसको मान लो रैशनल, तो लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। प्रूव इरेशनल करना बेटा, अपन रैशनल लेट करते हैं। अगर ये रैशनल है मतलब 3 + 2 √5 किसके इक्वल होने वाला है, a/b के इक्वल होने वाला है। वेयर, क्या कहेंगे आप कि a एंड b आर कैसे नंबर्स हैं ये बेटा, तो ये बेटा कहलाएंगे को प्राइम नंबर्स। ए और बी कैसे कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। उसके बाद अब ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस में रूट वाले को अकेला करना है, तो बेटा 2 √5 प्लस में, पहली बात तो प्लस में भी होना चाहिए, अकेला करेंगे तो प्लस में, और अकेला प्लस में है अभी, ठीक है, तो a/b बचा क्या, +3 अगर वहां जाएगा बेटा तो -3। अब ध्यान दो, एलसीएम ले लो, जब भी वहां गया उसके बाद एलसीएम, a अपनी जगह 3 × b, ये क्या बच गया 2 √5, कोई दिक्कत नहीं। नाउ √5 ऐसे कैसा, a -3b, 2 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड, तो √5 किसके बराबर आ गया, a -3b/2b के बराबर आ चुका है। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हो जाएंगी। तो क्या किया, सबसे पहले √5 को अकेला कर दिया। अब नाउ हमने क्या लेट किया था, a एंड b आर को प्राइम, ये लेट किया था, a एंड b कैसा है, को प्राइम है, तो देयरफॉर a के इसके साथ a के साथ जो भी आ रहा है, जैसे कि a -3b/2b, ये इज रैशनल। भाई अगर को प्राइम है, को प्राइम के जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, सारे रैशनल होंगे, रैशनल है। और अगर कोई नंबर रैशनल है तो इसके इक्वल टू वाला भी क्या होगा, रैशनल। देयरफॉर √5 इज आल्सो रैशनल, √5 भी रैशनल है। बट एक्चुअल हकीकत क्या है यार, वी नो दैट √5
इज एन इरेशनल। स्टेटमेंट यहाँ पे बढ़ जाती है थोड़ी सी, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। या तो गिवन होगा या तो हम जानते हैं, या अगर प्रूफ करना तो प्रूफ करके भी दिखा दो जैसे पिछला किया है। तो √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या है? √5 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। अगर इरेशनल है तो देयरफॉर √5 के इक्वल टू में क्या है? a माइनस 3b अपॉन 2b। ये को प्राइम तो नहीं कहलाएगा, आर नॉट को प्राइम एंड रैशनल। ना ये को प्राइम है ना ही ये अब रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल टू वाला नहीं है अब, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो देयरफॉर आवर कॉन्ट्राडिक्शन या फिर आवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन किया था, इज रॉन्ग। सब गलत साबित हो गया यार। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर अजम्पशन गलत है इसका मतलब 3 + 2 √5 को हमने क्या अजम्पशन किया था? रैशनल। तो देयरफॉर अब ये क्या कहलाएगा? इज इरेशनल। मतलब अब ये कहलाने वाला है इरेशनल नंबर। आई होप क्लियर है ये चीजें, समझ आ गया कैसे डील करना है। सारा खेले स्टेटमेंट का, समझ आ रहा है चैप्टर। देखो सारे मेन क्वेश्चन है, ये सब कर लोगे तो बुक तो कुछ है ही नहीं यार। तो ये हो जाएगा। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट बिना देर किए। एक और एचसीएफ एलसीएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ x। बताया था आपको ऐसा क्वेश्चन एक, ये देखते ही आंसर आना चाहिए। बोला है, क्या बोला है? इसको इस टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया। बोला व्हाट कैन यू से अबाउट देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। निकाल देते हैं ना यार, एलसीएम निकालो। एलसीएम में क्या बोला? पहले तो दोनों में कॉमन क्या है? पी और क्यू। बेटा एचसीएफ में भी दोनों में कॉमन क्या है? पी और क्यू। अब जाते हैं अपने पावर्स की तरफ। दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर एलसीएम के अंदर लिखा जाता है। एक्स की हाईएस्ट पावर, एक्स में पी की हाईएस्ट पावर है 2, सॉरी, और वाई में पी की हाईएस्ट पावर 3। तो दोनों में हाईएस्ट पावर पी की ओवरऑल 3, क्यू की ओवरऑल हाईएस्ट पावर 3। तो एलसीएम आ गया P3 Q3। अब बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में लोएस्ट पावर पी की कम पावर है 2 और क्यू की कम पावर है 1। तो ये आ गया एचसीएफ। फिर बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। निकाल दिया। कह रहा है इज एलसीएम अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, एक्सप्लेन। क्या एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल एक्सप्लेन करो। देख लेते हैं बेटा। तो देखो ज्यादा बड़ा कौन है? ज्यादा बड़ा है एलसीएम, है ना, ज्यादा पावर है। तो देखो वेरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। जो इसने बोला है वो वेरिफिकेशन, ना कि अपना। बोला एलसीएम, तो एलसीएम लिखो पहले। एलसीएम है कितना? हमने निकाला P3 Q3, अभी निकाल दिया। ठीक है बेटा, इसमें से P3 को क्या अब थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर सकता हूं? ठीक है, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। कहोगे कैसे? अगर मैं इसको लिख दूं एक P इधर अलग, एक P अलग, और यहां से Q को मैं लिख देता हूं ऐसा, या फिर ऐसे करो। P3 का मतलब क्या है? P कितनी बार है यहाँ पे? 3 बार है। समझो इस चीज को क्या कहना चाह रहा हूं मैं। और Q भी कितनी बार है? 3 बार है। अब ध्यान दो, जो एचसीएफ था उसमें P कितनी बार है? 2 बार है। तो P 2 बार एक साथ लिख दिया। और Q 1 बार है तो Q एक साथ लिख दिया। P 2 बार एक साथ लिख दिया और 1 बार Q लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या बच गया? एक P बचा, ये एक बचा, ये बचा P इंटू क्यू का स्क्वायर, ये बचा P इंटू क्यू का स्क्वायर। अब ध्यान दो, P स्क्वायर Q, P स्क्वायर Q क्या है? एचसीएफ। तो एचसीएफ और ये PQ स्क्वायर, समझ आया? और ये आ गया एलसीएम। समझ आया क्या किया? पेयर बना दिया इस फॉर्म में। क्या एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ? यस, एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। आपको क्या समझाया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि अगर आपका एचसीएफ फैक्टर है एलसीएम का, मतलब ये दोनों एक ही नंबर का एलसीएम और एचसीएफ रहा होगा। तो वो है, तो वो भी है, एक्सप्लेन भी कर दिया इस चीज को हमने। तो एलसीएम इज द फैक्टर ऑफ एचसीएफ वेरीफाइड। तो लिखोगे यस, एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, इतने टाइम्स इसका मल्टीपल है। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। बोला है प्रूफ कीजिए √3 + √5 इज एन इरेशनल। अगेन इंपॉर्टेंट वन, देखो लास्ट तक बने रहो, बहुत क्वेश्चंस हैं अभी इंपॉर्टेंट सारे। चलिए सबसे पहले लेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें? लेट जो गिवन नंबर है √3 + √5 इज एन रैशनल है, तो अपन क्या लेट करने वाले हैं इसको बेटा? इरेशनल है तो अपन लेट करने वाले हैं रैशनल। ध्यान दीजिए इस चीज को, रैशनल नंबर, पहली बात। अब क्या देखना है आपको एक चीज, क्या क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ इरेशनल प्रूफ करना है 2 नंबर्स को, या ये पूरा है? अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना, तो आप क्या करो कि √3
प्लस रूट 5 को, ये तो लिखना ही है हमेशा, ए बाई बी लेट किया, और वेयर अगला लाइन क्या लिखते हैं, ए एंड बी आर को प्राइम, ये तो हमेशा ही लिखा जाएगा, को प्राइम इंटीजर्स या को प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है तो आप इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो और सॉल्व कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे है और भी कुछ है, और भी कुछ है, तो ये देखो कि किसको पहले से इरेशनल बोला है, किसको बोला है, √3 को बोला है। जिसको इरेशनल बोला है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, जिसको इरेशनल बोला है उसको दूसरी तरफ, बेटा ये प्लस है वहां गया तो माइनस कर दिया मैंने, तो यहां पे क्या बच गया, ओनली √5। समझ आया। अगर बोल रहा है पहले से इरेशनल, तो जिसको पहले से इरेशनल बोला उसको दूसरी तरफ, कुछ भी नहीं बोला तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या कर दो, सबसे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा बी, तो ये क्रॉस होगा a माइनस √3 का b, और ये क्या बच गया √5, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझ आया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बेटा ये √5 का स्क्वायर, नाउ ऊपर a माइनस √3b इसका भी स्क्वायर और नीचे b का भी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। अब क्या करना है, √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3b स्क्वायर माइनस 2a और b कितना है √3b, और अपोन कितना है बेटा, पूरा का पूरा b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2√3 और क्या बच गया a इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं। पहले ना बी स्क्वायर को एक तरफ लेकर आओ, तो 5b स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। फिर a स्क्वायर और माइनस का 2√3ab। अब ध्यान दो ये सबसे मेन स्टेप है, जो भी माइनस में है ना, रूट वाला नंबर अगर माइनस हो तो उसको प्लस बनाओ, रूट में ये है, ये माइनस है तो उसको प्लस बनाओ, उसको यहाँ लेकर गया, माइनस अगर यहाँ आ गया तो प्लस, समझ आ गया। रूट में जो उसको पहले प्लस बना लो, फिर a स्क्वायर, इसको माइनस करो, 5b स्क्वायर में से 3b स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, प्लस का 2b स्क्वायर, अगर उस साइड गया तो माइनस का 2b स्क्वायर। बस खेल है सारा, एक स्टेप अगर आप चाहो तो और भी लिख सकते थे कुछ ऐसे, कि इसको कर दिया मैंने 2b स्क्वायर, इसको रखा मैंने a स्क्वायर माइनस 2√3ab, माइनस को यहाँ ले गए और इस 2b स्क्वायर को वहाँ ले गए। क्लियर, ये चीज़ आ गया। अब क्या करो, अब आपका काम है रूट को अकेला करना। रूट में आखिर है कौन, रूट में है √3, तो √3 को यहीं रहने दो, उधर बच रहा है a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर अपोन, देखो भाई 2 उधर भेज दो, मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, a और b भी वहां गया तो डिवाइड, अपना काम हो चुका है। रूट को अकेला करना था जो पहले से गिवन था। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, वी नो दैट a एंड b आर को प्राइम, यही तो माना था हमने कि a और b कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। देयरफॉर इसके साथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab इज रैशनल, p बाई क्यू की फॉर्म है तो रैशनल। अगर ये रैशनल है तो देयरफॉर √3 इज आल्सो रैशनल, बट गिवन क्या है, बट इट इज गिवन दैट, पहले से गिवन है, ध्यान दो इस चीज को, जहां पे अपन वी नो दैट लिखते थे वहां पे आप गिवन लिखेंगे कि गिवन है, क्या गिवन है, √3 एक्चुअल में कैसा है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, पहले से √3 कैसा इरेशनल है, और अगर ये इरेशनल है तो देयरफॉर हमने जो भी एक माना है अभी सब क्या है, गलत है। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारी अजम्पशन गलत हो गई तो हेंस या देयरफॉर √3 प्लस √5 इज कंप्लीटली एन इरेशनल नंबर। √3 प्लस √5 कंप्लीटली कैसा नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। समझ आया कैसे करना है इन क्वेश्चंस को डील। तो जब भी क्वेश्चन में पहले से अगर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है तो उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं उसको वहीं रखा, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड करके अपन सॉल्व कर देंगे। तो जहां पे √3 है वहां पे डायरेक्ट अगर करोगे तो √15 आएगा, बट गिवन है तो डायरेक्ट नहीं करना। क्लियर है, ये चीज कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए इस चीज को। फिर कह रहा है कि इतनी सारी चीजें, ठीक है, पहले तो आपको क्वेश्चन लगेगा पता नहीं किस चैप्टर का, आप ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना। मैं एक वर्ड ढूंढता हूं, ईच स्टूडेंट इज गिवन मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स, मैक्सिमम मतलब SCF, तो SCF निकालना है।
ठीक है, समझ आ गया। तो क्या बोला था, कह रहे ट्रस्ट है जो कि 28 डिफरेंट बुक्स है मैथ्स की। तो भाई मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं, मैथ्स की कितनी बुक है, 28, ठीक है। और किसकी बुक है बेटा, ये है मैथ्स, प्रॉपर आप लिखोगे मैथ्स। और किस की बुक है बेटा, और 16 बुक है साइंस की। साइंस की बुक कितनी है बेटा, 16। और क्या है, सोशल साइंस की, सोशल साइंस की कितनी बुक है बेटा, 12, 12। टू द पुअर स्टूडेंट्स इसको बांटना है। कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट, एंड कह रहा है कि इक्वली सबको बुक जानी चाहिए, अपनी इंटरेस्ट की कोई एक बुक ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को मतलब है मैक्सिमम से। अगर मैक्सिमम है तो अपने को क्या निकालने वाले हैं, पहले एचसीएफ निकालेंगे फिर बाकी बातें करेंगे ठीक है। तो मैक्सिमम बुक राइट इज एचसीएफ ऑफ 28, 16 एंड 12। इसका एचसीएफ निकाल दो बेटा। 28 का फैक्टर्स, 2 से जाएगा 14, 2 से जाएगा 7, 7 से जाएगा 1। फिर है 16, 16 का फैक्टर 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1। 12, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। मतलब 28 में ध्यान दो क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 7। 16 में है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 में आया है बेटा 2 2 3। मेरे को ग्रेटेस्ट बोला मतलब एचसीएफ, एचसीएफ मतलब जो सब में कॉमन है, 2 एक बार सब में कॉमन है, ये भी सब में कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ गया, एक बार ये, एक बार यहाँ से एक पेयर, यानी कि एचसीएफ आ गया इसका 4। एचसीएफ निकाल दिया। बोला फाइंड द नंबर ऑफ बुक ईच स्टूडेंट कैन गॉट, तो ईच स्टूडेंट कैन गॉट मैक्सिमम ऑफ 4 बुक्स, राइट, मतलब मैक्सिमम 4 बुक्स आएगा, ठीक है ना। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज करता हूँ, सब्जेक्ट वाइज कितने मिलेंगे हर सब्जेक्ट को, नंबर ऑफ बुक ईच स्टूडेंट गॉट, ठीक है। बोला ईच स्टूडेंट इज गिवन मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट, ठीक है। तो लिखोगे ईच स्टूडेंट कैन गेट मैक्सिमम कितने बुक्स, 4 बुक्स, ये मिलेगा पहले पार्ट का आंसर, ठीक है, ठीक है। और कितने सब्जेक्ट वाइज कितने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट द बुक्स, टोटल कितने बुक्स मिलने वाले हैं। तो भाई ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ बुक्स के लिए सबको मिलने वाले हैं बेटा 4 बुक, ठीक है ना। तो देखो 4 निकालो तो 4 मिलेगा मैक्सिमम। तो अब क्या करो, डिवाइड कर दो मैथ्स की बुक को 4 से, प्लस साइंस की बुक कितनी है, साइंस की 16 बुक है, 16 को 4 से, प्लस 12 बुक है किसकी बेटा, सोशल साइंस की, इसको भी 4 से, 4 3 जा 4 4 जा 4 7 जा, तो 7 3 10 4 14, ठीक है। मतलब टोटल 14 बुक्स हैं, राइट। तो दैट मीन्स 14 सेट बनेंगे, इसका मतलब 14 सेट बनेंगे, इसका मतलब देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट द बुक, टोटल कितने बच्चों को बुक मिलेगा, इज क्या है 14, टोटल 14 बच्चों को बुक मिलने वाला है, समझ आया। इस केस में क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल के डिवाइड कर देंगे। मान लो बोल दिया बच्चे हैं, रोज में अरेंज किए गए हैं, पैरेलल रो में अरेंज किया, ऐसे क्वेश्चन है असेंबली में, तो हर एक रो में कितने खत्म होंगे, कितने खत्म होंगे, कितने बच्चे अरेंज किए जाएंगे, एचसीएफ निकालो, जो भी एचसीएफ आता है टोटल जितने रोज हैं उसको डिवाइड करते जाओ, मतलब इस रो में इतने बच्चे, इस रो में इतने बच्चे, इस रो में इतने बच्चे, इस तरीके से करना है। अगर इच की भी पूछ दे, ठीक है, इच स्टूडेंट वाला केस अगर पूछ दे तो ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिए इस चीज को, चल रहे हैं अभी, कह रहा है इस क्वेश्चन में अगर आपसे कह रहा है प्रूफ कीजिए 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं इरेशनल। मैंने ये क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बीच में माइनस साइन है, आप गलती करते हो, तो आप हमेशा इसमें ध्यान रखो कि लेट करोगे सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या लेट करोगे, तो सबसे पहले लेट करोगे गिवन नंबर को कि वो रैशनल है। 3√5 इज एन, सॉरी इज एन नहीं, इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो देयरफॉर 2 - 3√5 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के बराबर हो जाएगा, वेयर a एंड b आर सेट टू बी द को प्राइम नंबर्स। पहली बात तो ये को प्राइम कहलाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है आगे ना, यहां वहां आपको बताया कि √3 मतलब जो भी रूट में है रूट को अकेला करते हैं, लेकिन अकेला करते टाइम ये ध्यान रखिए कि रूट हमेशा प्लस में भी होना चाहिए, प्लस में नहीं है तो प्लस बनाइए। तो देखो अब -3√5 अगर वहां गया तो दूसरी तरफ गया तो प्लस का 3√5, पहली बात 2 है,
प्लस ए बी अगर यहाँ आएगा तो माइनस का ए बी। समझ आया क्या करना है? हमेशा पहले माइनस वाले को प्लस में बनाया जाएगा। तो माइनस वहां गया तो प्लस, और इसको यहाँ ले आइए। नॉर्मल अगर केस होता तो मैं 2 को वहां ले जाता, बट हमेशा एक तो रूट को अकेला करना है, ऊपर से माइनस को प्लस भी करना है। एलसीएम लीजिए तो 2b माइनस ए पूरे के अपोन में b इज इक्वल टू आ गया 3√5। 3 मल्टीप्लाई यहाँ आ गया तो डिवाइड, तो b है 3 मल्टीप्लाई यहाँ आ गया तो डिवाइड, क्या बचा √5। उसके बाद स्टेटमेंट एज इट इज जो बाकी क्वेश्चंस में आपको लिखवाए हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस फर्क क्या है कि माइनस को प्लस में लेकर जाना है। क्लियर है ये चीजें? आई होप ये कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी आई होप आपको नहीं होगी, कर लेंगे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के। चलिए इस क्वेश्चन पे भी चलते हैं, ठीक है? ध्यान दो जरा, एमसीक्यू में, बट कह रहा था रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3 and 4 एंड देयर एचसीएफ इज गिवन। कह रहा बताओ एलसीएम क्या रहा होगा। जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा तो लेट कर लो, लेट द नंबर्स आर, पहला नंबर 3x, जब भी रेशियो है तो उसको x की टर्म्स है 4x, 3x एंड 4x, ठीक है? आपको पता है ना आपको करना क्या है, आपको नॉर्मली इस केस में बोला है एचसीएफ पहले से गिवन है, एचसीएफ पहले से गिवन है। आपको पता है कि एचसीएफ जब निकलता है, जब भी एचसीएफ निकलता है तो एचसीएफ इन दोनों का कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है एचसीएफ बेटा? इन दोनों का हमेशा कॉमन फैक्टर होता है। तो आपको उस कॉमन फैक्टर के बारे में अब जरा सोचना है यहां पे। समझ आ गया? ये सोच लेंगे आप। ये सोचने के बाद मैंने क्या बोला, एचसीएफ क्या होता है? दोनों का जो कॉमन होता है। तो बेटा इन दोनों में ध्यान दो, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? एक्स। हियर द कॉमन इज एक्स, और जो कॉमन होता है वही क्या होता है? एचसीएफ। मतलब एचसीएफ क्या होगा? एक्स। एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? एक्स। और एचसीएफ कितना है? 4। तो बेटा एक्स किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। तो देयरफॉर द नंबर्स आर, नंबर क्या क्या हो गया? 3 इंटू 4 12, और दूसरा नंबर एक तो ये हो गया, एंड अदर नंबर इज 4 इंटू एक्स, एक्स यानी कि फिर से 4, यानी कि 4 4 जा 16। तो बेटा क्या आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 16, और बेटा अपने पास आ गया दूसरा नंबर क्या? 12। तो नंबर्स आ गए 12 एंड 16। तो नंबर अगर पूछेगा तो ऐसे मिल जाएगा। अब क्या निकालना है इनका? एलसीएम। तो बेटा एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम किसका निकालना है? 12 और 16 का निकालिए। 12 और 16 का 2 से जाएगा 6 जा, 2 से जाएगा 3 जा, 3 से जाएगा 1 जा। फिर क्या है बेटा? दूसरा नंबर 16, 16 से 2 से जाएगा 8 टाइम्स, 2 से जाएगा 4 टाइम्स, 2 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 से जाएगा 1 टाइम्स। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मुझे 12 के फैक्टर्स बनाने हैं तो 12 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के फैक्टर्स की बात करूं तो 2 2 2 2 इंटू 1। सिंपली एक तो ये पेयर बन गया, 2 तो 2 जो पेयर है उसको एक ही बार लिखते हैं। जो बच गया तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 2 जा 12, और इसको एक बार, इसको एक बार। 12 2 2 जा 4, 12 4 जा 48, यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया? 48 आ गया। समझ आया ये चीज़? तो एलसीएम आ गया 48। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। क्लियर है ये चीज़? कर लेंगे। आई होप आपसे ये हो जाएगा। देखो यार, जो भी क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ ध्यान दीजिए, इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये कर ले तो ये चैप्टर पूरी तरीके से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अब तक आपको जो भी चैप्टर्स मैंने करवाए और आगे जो करवाने वाला हूँ, हर टीटीएस में आपके लिए एक क्लास आती है रात को 10 बजे, आप उसके लिए रेडी रहा कीजिए। सारे चैप्टर्स आपके कवर अप हो जाएंगे। ट्रिगो है, एप्लीकेशंस है, सरफेस एरिया, यार कोई भी है, सब करवा रहा हूँ आपको। आप बस फोकस रखो, जो करवा रहा हूँ उसको करते जाओ, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो, और इसके बाद एनसीईआरटी लगाओ अपने। बस जो करवा रहा हूं मैं प्लस एनसीईआरटी, यहां वहां मत्थर नहीं मारना, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस एक सपोर्ट करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करवाओ चैनल, मैक्सिमम शेयर कीजिए यार अपने स्कूल्स के बीच में। टॉप रिजल्ट लेकर आओ आप, अपना भी, अपने स्कूल का भी, और अपने दोस्तों का भी। सिर्फ खुद से करोगे तो नहीं, कॉम्पिटिशंस क्रिएट करो तो और अच्छा आप कर पाओगे। फिर हम इसी तरीके से साइंस की भी क्लासेस किया करेंगे। आई होप जो भी आपने आज की क्लास में किया आपको क्लियर है। अच्छी लगी क्लास? कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। और अगर आपको आज की क्लास की जो भी चीज़ें मैंने कराई पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ये क्लास की सारी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट में बाकी जो अब तक क्लासेस हुई है उसकी भी रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है। रात को 10 बजे भूले ना, टीटीएस एंड संडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे को मिलते हैं। आई होप तब तक के लिए
जय हिंद, बाय बाय, सी यू।